नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और तमाम तरह की परीक्षाओं में, खासकर शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से एक विषय निश्चित रूप से आपको करने के लिए आता है। तो मैं आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से जुड़े प्रश्नों को हमेशा बताता रहा हूं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संस्कृत देववाणी है और इस देववाणी शब्द का पहले प्रयोग किया जाता था और आज भी इसका महत्व है और इसी कारण से विभिन्न परीक्षाओं में संस्कृत से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को हमने चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें दोहरा लें जिससे कहीं भी हमारी परीक्षा असफल न हो सके और हमें सफलता से वंचित न होना पड़े। प्रश्न 1 है, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, 14। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। इसे अच्छे से याद कर लें। प्रश्न 2, इनमें से गुण संधि नहीं है। ऑप्शन ए परोपकारः, बी गुरुवाज्ञा, सी गंगोदकम, डी रमेशः। तो इनमें से गुण संधि किसमें नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, गुरुवाज्ञा। गुण संधि इसमें गुरुवाज्ञा में नहीं है। शेष परोपकारः, गंगोदकम और रमेशः में है। प्रश्न 3, चंद्रमुखम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, कर्मधारय। चंद्रमुखम में कर्मधारय समास है। प्रश्न 4, इनमें से तद्धत प्रत्यय है। ऑप्शन ए अण, बी तहसील, सी इमनिच, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ अण, तहसील, इमनिच सभी में तद्धित प्रत्यय है। प्रश्न 5, रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा? तरही अहम रिक्त स्थान है, दूरदर्शने एवं नाटकम पश्यामि। ऑप्शन ए अपि, बी विना, सी तथा, डी इव। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अपि। तरही अहम अपि दूरदर्शने एवं नाटकम पश्यामि। प्रश्न 6, अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए प्रथमा, बी तृतीया, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, सप्तमी। अधिकरण कारक की विभक्ति सप्तमी है। प्रश्न 7, पृच्छत में कौन सी धातु है? ऑप्शन ए पृच्छ, बी पृच्छ, सी प्रच्छ, डी प्रच्छ। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, प्रच्छ। पृच्छत में प्रच्छ धातु है। प्रश्न 8, इनमें से नपुंसक लिंग है। ऑप्शन ए पितरौ, बी नरपत्यो, सी विधायाम, डी फलयो। तो यहाँ नपुंसक लिंग जो है वो दिया गया ऑप्शन डी सही है, फलयो। फलयों में नपुंसक लिंग है। प्रश्न 9,
अनुच्छेदे तस्य दर्शनाय भक्ता अत्र तस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम। ऑप्शन ए मंदिराय, बी मूर्त्यै, सी देवाय, डी घटनाय। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, मंदिराय। अनुच्छेदे तस्य दर्शनाय भक्ताय, भक्त दर्शन करने के लिए गए हैं और इसलिए यहाँ प्रयुक्त शब्द मंदिराय है, मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। प्रश्न 10, प, फ, ब, भ, म किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए उष्म, बी अनुस्वार, सी स्पर्श, डी विसर्ग। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, स्पर्श। प, फ, ब, भ, म ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। प्रश्न 11, नतोन्नते का संधि विच्छेद होगा। तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है, नत धन उन्नते। नतोन्नते बराबर नत धन उन्नते, यह उचित संधि विच्छेद होगा। प्रश्न 12, जिस समाज का पूर्व पद संख्यावाची हो वह है। ऑप्शन ए द्वंद्व समाज, बी द्विगु समाज, सी अव्ययी भाव समाज, डी कर्मधारय समाज। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, द्विगु समाज। किसी भी संख्यावाची शब्द जो होता है वह द्विगु समाज होता है, जैसे चौराहा, तिराहा, त्रिनेत्र, पंचमुख, ये सभी संख्यावाची हैं और सभी द्विगु समाज हैं। प्रश्न 13, अनियर प्रत्यय प्रकार है। ऑप्शन ए कृदंत, बी तद्धित, सी स्त्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, कृदंत। अनियर प्रत्यय कृदंत प्रकार का है। प्रश्न 14, रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा? शह, सिंह, रिक्त स्थान, अवदत्त। ऑप्शन ए एव, बी इव, सी तत्र, डी अत्र। तो यहां दिया गया उचित ऑप्शन बी है, इव। सह सिंह इव अवदत्त। प्रश्न 15, पंचमी विभक्ति संबंधित है। ऑप्शन ए करण, बी अपादान, सी अधिकरण, डी संप्रदान। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, अपादान। पंचमी विभक्ति से अपादान संबंधित है। दोस्तों, हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और देखने में साधारण भी लगते हैं, किंतु भूलवश हम गलतियां कर देते हैं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको दोहराना है जिससे कहीं भी गलती न हो, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन्हें बहुत ही अच्छे से दोहरा लें। प्रश्न 16, पीबतः क्रियापद में कौन सी धातु है? ऑप्शन ए पत, बी पा, सी पच, डी पीयू। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, पा। पीबतः क्रियापद में पा धातु है। प्रश्न 17, इनमें से कौन सा शब्द नपुंसक लिंग नहीं है? ऑप्शन ए दधिम, बी वना वाम, सी मधुनी, डी गुरुभ्य। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, गुरुभ्य। गुरुभ्य शब्द नपुंसक लिंग नहीं है, शेष सभी दधिम, वना वाम, मधुनी नपुंसक लिंग हैं। प्रश्न 18, आरब्धम पदस्य कः विलोम पदम लिखित। तो ऑप्शन ए अक्षरेण, बी समाप्तम, सी युताः, डी उत्कर्त्य। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, समाप्तम। आरब्धम पदस्य विलोमः
समाप्तम। प्रश्न 19, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हम जानते हैं स्वरों की संख्या के लिए सही ऑप्शन बी है 13। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। प्रश्न 20, यथोचितम का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ दिया गया सही ऑप्शन सी है यथा धन उचितम बराबर यथोचितम। प्रश्न 21, जिस समाज के मध्य में च यानी और आता हो वह समाज है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है द्वंद्व समाज, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, यानी ये सभी द्वंद्व समाज हैं। प्रश्न 22, कुमारी में प्रत्यय है। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है डिप। कुमारी में प्रत्यय डिप है। प्रश्न 23, रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय आएगा? उपवने जनाः रिक्त स्थान चलन्ति। ऑप्शन ए शनैः शनैः, बी शीघ्रम, सी एव, डी किमर्थम। तो यहाँ सही ऑप्शन ए है शनैः शनैः। उपवने जनाः शनैः शनैः चलन्ति, अर्थात जंगल में लोग धीरे धीरे चलते हैं। प्रश्न 24, तृतीया विभक्ति संबंधित है। ऑप्शन ए करण से, बी अपादान से, सी अधिकरण से, डी संप्रदान से। तो यहाँ आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, ये करण से तृतीया विभक्ति है, अतः ऑप्शन ए सही है करण से। प्रश्न 25, 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए त्रयः, बी त्रिस्त्र, सी त्रीणि, डी ती। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है त्रिस्त्र। 3 संख्या का स्त्रीलिंग त्रिस्त्र है। प्रश्न 26, मधु शब्द को कहेंगे। ऑप्शन ए इकारांत, बी अकारांत, सी उकारांत, डी ऋकारांत। तो यहाँ सही शब्द सी है उकारांत। मधु शब्द को उकारांत कहेंगे। प्रश्न 27, लघु कथायाः कः पर्याय अत्र प्रयुक्तः। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए उपाख्यानम, बी दृश्यम, सी अंशः, डी आख्यानम। तो यहाँ सही ऑप्शन डी है आख्यानम। लघु कथाएं जो होती हैं वो उनमें आख्यान रूप में, अंश के रूप में बातें बताई जाती हैं। प्रश्न 28, इनमें से संयुक्त वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए छ, बी ढ, सी त्र, डी ज्ञ। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है ढ। संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ है, ढ नहीं है। प्रश्न 29, जलागमे का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए जलाधन गमे, बी जलधन आगमे, सी जलागधन में, डी जलधन ओगमे। तो यहाँ सही ऑप्शन बी है जलधन आगमे। जलागमे का संधि विच्छेद जलधन आगमे होगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, माता पितरों में कौन सा समास है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है द्वंद्व समास। माता और पिता, माता पितरों में यहाँ द्वंद्व समास है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे सभी लाभान्वित हों और अपनी अधिक से अधिक परीक्षा की तैयारी कर सकें। मैं आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और इसके अलावा सामाजिक अध्ययन, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि विषयों से प्रश्न बनाते रहता हूं, तो आप निश्चित रूप से देखें। मैं और भी विषयों पर प्रश्न बनाने के बारे में देख रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को मैं बना रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बना रहा हूं, तो आप देखना न भूलें। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें और कई वर्षों से लगातार प्रश्न जो आते हैं उन सब में चिन्हित प्रश्नों को मैं देखता हूं, तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी करते रहिए। आज का सवाल है 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, और प्रश्न 2 संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है। इन दोनों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, जिन्हें पढ़ के आप अपने उत्तर को बताइए और शीघ्र ही मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।